हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, फॉर 3 ईयर्स। तो रिसेंटली जो नवाब सलम है, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे होती क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पहले ये समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि इंडिया में 2 स्टेट्स हैं, उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये जाएंगे आपके वर्ल्ड कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। ठीक है, अब इसी के ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं नवाब सलम। अब इन्होंने जो है रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन ई डोंग्यू को। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस जूलिया सेडबिटिन, जो युगांडा की हैं। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किरिल जिवॉर्जियन को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये 15 आपके यहाँ पे एक बेसिकली टीम होती है 15 जजेस की। ठीक है, जो 9 ईयर के लिए अपॉइंट की जाती है। अब यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये नीदरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था और इसकी एक्टिविटीज 1946 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब इसके साथ आपको नोट करना है यहाँ पे इन 15 जज की जो टीम है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड होते हैं, इसमें एक इंडियन जज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, जिनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी, और इन्हें इनिशियली 2012 में जो है अप्रैल 2012 में इन्हें अपॉइंट किया गया था और उसके बाद इन्हें 2018 में री इलेक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज IREDA has received approval from the RBI to set up its wholly owned subsidiary in a IFSC GIFT City Gujarat. The IREDA got Mini Ratna category 1 status in dash. तो रिसेंटली जो IREDA है, इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है कि अपनी होली ओन्ड सब्सिडी जो है वो सेटअप कर सकते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात में। अब यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया है कि IREDA जो मिनी रत्ना कंपनी है, इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी का स्टेटस कब दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2015 में ये स्टेटस इन्हें दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द HCL विंध्याचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो आपके यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। ठीक है, अब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात करें तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू जॉइन हायर एजुकेशन आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, या आप बोल सकते हो सेकेंडरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं बट हायर एजुकेशन में जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न, या फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकता है, या घर की कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उनको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंप्लीट करें, उस वजह से यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द हायर एजुकेशन टू इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम दी JNV विच इज जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट किसने किया है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, दैट इज HCL मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, जिसे 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे विंध्याचली फिनटेक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो इस फाइनेंशियल असिस्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के लिए इस पोर्टल को, फिनटेक पोर्टल को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज रेज्ड अ $300 मिलियन थ्रू इट्स फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ये अमाउंट जो है, ठीक है, $300 मिलियन का जो अमाउंट है उसे रेस किया है, किस चीज के लिए, इनके पहले फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड से। तो आंसर हिज इट इज ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने $450 मिलियन भी रेस किए हैं थ्रू देयर सीनियर अनसिक्योर्ड 5 ईयर डॉलर। ठीक है, जो इनका यहाँ पे ये बॉन्ड है, इसके थ्रू
एंड इसका रेट कितना है, इट इज 5.180%। वहीं पे 300 बिलियन बॉन्ड्स की बात करें, 300 बिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड्स की, तो इसमें मेच्योरिटी पीरियड आपका 3 इयर्स का है और इंटरेस्ट रेट जो रखा गया है वो है 5.196% का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे अर्जुन मुंडा, इन्होंने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद द यूएनडीपी इंडिया टू ऑफर रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो रिसेंटली यहाँ पे सारथी पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। अब ये जो पोर्टल है बेसिकली इसको मेन मोटिव क्या है, ये एग्रीकल्चर एनहांसमेंट और फार्मर एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पे डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, आपका वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होगी, ये सब यहाँ पे इस टाइप की प्रोडक्ट्स जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने लॉन्च किया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो LMS प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग थ्रू द इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक्सेसिबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द NEGD विच इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कृषि रक्षक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था एंड हेल्पलाइन भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी इसकी 14447 टू इनेबल फार्मर्स इन द इंडिया, ताकि ये अपनी जो कंप्लेन है, ग्रीवेंसेस हैं, वो फाइल कर सकें इजीली। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे सारथी जो है इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन February द फीफा अनाउंस द मैच शेड्यूल फॉर 2026 वर्ल्ड कप। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रिसेंटली इन्होंने शेड्यूल जारी किया है, मैच शेड्यूल जो होना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो 3 कंट्रीज इस बार होस्ट कर रही है, मैक्सिको, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब ये जो टूर्नामेंट्स है ये 16 होस्ट कंट्रीज, होस्ट सिटीज हैं, यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जो होस्ट कर रही हैं, उनमें भी ये 16 सिटीज में होगा। ठीक है, 2 आपकी कनाडा में है, 3 आपकी मैक्सिको में है एंड 11 आपके यूएस में है। ठीक है, फाइनल मैच कहाँ होगा, तो ये आपका न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं फीफा की, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटियो इसके प्रेसिडेंट हैं, और रिसेंटली ये जो आपके गियानी इन्फेंटियो है जो प्रेसिडेंट है आपके फीफा के, इन्हें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। दुबई में ये आपका जो इवेंट हुआ था वहां पे इनको अवार्ड दिया गया था बाय दी मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे इनको अवार्ड मिला था। नाउ नेक्स्ट है, द यूरोपियन यूनियन हैज रिसेंटली इन February सेट इट्स न्यू क्लाइमेट गोल फॉर 2040 विच हैज अ नेट एमिशन रिडक्शन टारगेट ऑफ -% बाय 2040 कंपेयर टू द 1990 बेसलाइन लेवल। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने एक यहाँ पे नया न्यू क्लाइमेट गोल जो है वो सेट किया है 2040 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 2040 तक हमें 90% जो ग्रीन हाउस इमिशन है, ठीक है, वो हमें कम करना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, द प्रपोजल हाईलाइट्स द नीड ऑफ अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ अ कोल यूसेज बाय 2040। ठीक है, तो कोल यूसेज भी हमें यहाँ पे कम करना है 2040 तक। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस गोल था EU का वो भी देख लेते हैं। सितंबर 2020 में एक गोल सेट किया गया था कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है वो कम करना है बाय 55%। ठीक है, 55% कम करना है 2030 तक। तो ये भी ध्यान में रखना है कि प्रीवियस वाला गोल क्या था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद अ ट्रू कॉलर टू बूस्ट साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। तो इन मंथ ऑफ February कर्नाटका ने जो है कोलैबोरेशन किया है ट्रू कॉलर के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के लिए। अब यहाँ पे इस कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाएंगे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द ऑनलाइन सेफ्टी बाय प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल टिप्स टू प्रिवेंट फॉलिंग विक्टिम टू स्कैम्स। ठीक है, and to ensure the responsible use of a digital communication platform। ठीक है, अब ट्रू कॉलर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है आपका स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में, एंड इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रू कॉलर इंडिया है इसके आपके चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एंड MD कौन है, इनका नाम है ऋषित झुंझुनवाला। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू गोवा इन February 2024। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है कि PM मोदी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था पैसेंजर रोपवे
विच विल कनेक्ट द पंजी एंड रेज मेगोस। ठीक है, तो गोवा में इन्होंने पैसेंजर रोपवे जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 मेगालीटर्स पर डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन साउथ गोवा। He also distributed the appointment letters to the 1930 new government recruits in various departments under the रोजगार मेला। बाकी ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सारे ही आपके स्टेटमेंट जो है ए बी सी वो करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा की पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो विजिट था गोवा में पीएम मोदी जी का, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 100 टन्स पर डे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी साउथ गोवा में, जहाँ पे जिसमें से 60 आपके जो है 60 टन्स पर डे जो आपकी ट्रीटमेंट साइंटिफिक ट्रीटमेंट है ये वेट वेस्ट के लिए है एंड 40 आपकी ड्राई वेस्ट के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट भी ये फीचर कर रहा है जनरेट करने के लिए सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था न्यू कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन गोवा। ठीक है, जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 28 टेलर मेड कोर्सेज को, जिसका मेन एम क्या है, टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ अ वाटर स्पोर्ट्स एंड वाटर रेस्क्यू एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सी सर्वाइवल सेंटर ऑफ अ ओएनजीसी इन गोवा। ठीक है, एंड जो ये सेंटर है ये बेसिकली एनुअली मतलब 1 ईयर में ये 10,000 से 15,000 जो पर्सन है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने वर्चुअली यहाँ पे इनॉग्रेट किया था परमानेंट कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गोवा में, जो जिसका एरिया अगर एरिया की यहाँ पे बात की जाए तो 70,750 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है एंड इसका टोटल कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन में आया था वो था आपका 390.83 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था सेकेंड एडिशन इंडिया एनर्जी वीक का 2024 इंडिया एनर्जी वीक, जो आपका गोवा में था 6 से 9 फरवरी को ये आपका चला था। ठीक है, इसके अलावा अब जो यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया वीक एंड इंडिया एनर्जी वीक की। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अलॉन्ग विद फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो आपका हुआ था कहाँ पे ये इवेंट हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट ओएनजीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इन दी साउथ गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा सकता है फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन 2023 में आपका हुआ था, फरवरी 2023 में बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में ये आपका हुआ था। फाइन, अब यहाँ पे पीएम मोदी जी ने ये भी हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई 6 बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडियाज रियल जीडीपी टू ग्रो एट -% इन 2024-2025। तो रिसेंटली जो आरबीआई की 6 बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की रियल जीडीपी 7% की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पॉलिसी रेट्स थे वो इस बार भी अनचेंज रखे गए थे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करें, अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें जीडीपी की, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.2% यहाँ पे जो है आपकी क्वार्टर 1 में जीडीपी रहेगी, क्वार्टर 2 के लिए 6.8%, क्वार्टर 3 के लिए प्रोजेक्शन दी गई है 7% की, क्वार्टर 2 के लिए ये आपकी रहेगी 6.9%, क्वार्टर 4 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये दी गई है 4.5% की। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वार्टर 1 की बात करें तो 5%, क्वार्टर 2 के लिए 4%, क्वार्टर 3 4.6% एंड क्वार्टर 4 के लिए 4.7% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है। इसके अलावा आरबीआई ने यहाँ पे सेट किया है एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मीडियम टर्म टारगेट फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ ±2% वाइल सपोर्टिंग द ग्रोथ। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो आपकी दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ये कितनी दी गई थी, 5.4% की दी गई थी, और क्वार्टर 4 के लिए ये दी गई थी आपकी 5% की। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज साइन एन एमओयू विद गूगल टू यूटिलाइज इनोवेटिव एंड स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एमओयू साइन किया है गूगल के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है गूगल के साथ। ठीक है, अब इसी के साथ साथ गूगल ने यहाँ पे अनाउंस किया है लॉन्चिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ आर्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये MOU है, ठीक है, इस MOU को यहाँ पे जो बेसिकली गूगल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है, ठीक है, ये किस लिए किया गया है? टू ऑफरिंग स्टार्टअप्स मेंटोरिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो गूगल यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज और मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल ने रीनेम किया है इसका फ्री वर्जन ऑफ जनरेटिव AI चैटबॉट, जिसका नाम है बार्ड, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है अभी? जेमिनी, एंड लॉन्च द जेमिनी एडवांस द सब्सक्रिप्शन टियर ऑफ इट्स पावरफुल AI मॉडल, ठीक है। अब गूगल इंडिया की बात करें तो गूगल इंडिया के जो कंट्री हेड है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजय गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली डील करेगा इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, टाउन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है, which among the following personality recently in February honored with a lifetime achievement award with a gold medal by Sports Journalists Federation of India at the National Sports Club of India, New Delhi, Delhi। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विद अ गोल्ड मेडल? आंसर आपका हो जाएगा PT उषा जी को ये अवार्ड दिया गया है। PT उषा जो करंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, एंड ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, एंड शी इज अ इंडियन स्प्रिंटर, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो प्रोग्राम था, ठीक है, जहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था, इस प्रोग्राम को को होस्ट किया था दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने, ठीक है, वन ऑफ द एफिलिएट्स ऑफ द SJFI। एंड यहाँ पे जो PT उषा जी हैं, ये 5th रेसिपिएंट बनी थी इस मेडल की, ठीक है। इनके अलावा कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिनको अवार्ड मिला है? फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज को, ठीक है, फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण, देन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर, एंड लेट मिल्खा सिंह जो फॉर्मर इंडियन स्प्रिंटर थे, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो। Now next question है, the Bandhan Financial Holdings Limited has received the final approval from IRDAI to acquire the 100% paid up share capital of which company? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसमें 100% पेड अप शेयर कैपिटल को एक्वायर करने के लिए IRDAI ने अप्रूवल दिया है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका एगॉन NV बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड का, ठीक है, जो ओनर एंड पब्लिशर है इकोनॉमिक टाइम्स की। अब एगॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है करेंटली? इनका नाम है सतीश्वर बालाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SpaceX recently in February launched the NASA space satellite to study the ocean health, air quality and effects of a climate change. What does space stands for? तो recently SpaceX ने लॉन्च किया है नासा का स्पेस सैटेलाइट इनके Falcon 9 रॉकेट से, फ्लोरिडा USA से इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पेस का फुल फॉर्म आपका है प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ठीक है। अब पेस मिशन जो है इसे मैनेज कौन कर रहा है? नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो आपका ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू इन्फ्यूज द कैपिटल ऑफ 1612 करोड़ इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो बेसिकली जिसको अप्रूवल दिया है IRDAI ने इन्फ्यूज करने के लिए इतना कैपिटल 1612 करोड़ का कैपिटल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में? तो आंसर हियर इज एक्सिस बैंक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E एक्सिस बैंक। और यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है 14.25 करोड़ के शेयर यहाँ पे एक्सिस बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो करंट MD and CEO इसके हैं अमिताभ चौधरी एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CM ऑफ असम हैज लॉन्च्ड द लोगो एंथम मैस्कॉट जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 एट अ करमबीर नबीन चंद्र बोरदोली in Indore Stadium in Guwahati, Assam. Name the mascot of a 4th edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो 4th एडिशन है इसका आपका मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी जो एक बटरफ्लाई है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर B। नाउ इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो 4th एडिशन है आपका इसे जॉइंटली होस्ट किया जा रहा है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सेप्ट मणिपुर। तो ये ध्यान में रखना है कि मणिपुर इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। टोटल 18 वेन्यूज यहाँ पे हैं 17 सिटीज में, जिसमें से 16 डिसिप्लिन आपके गुवाहाटी में होंगे। बाकी डिसिप्लिन बाकी जो अदर आपके डिसिप्लिन हैं ये आपके अदर जो है सिटीज में होंगे,
ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है जो थर्ड एडिशन था वो किसने होस्ट किया था, तो यूपी ने जो है थर्ड एडिशन होस्ट किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंटली डिक्लेयर विनर ऑफ अ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2024 टाइटल, जो 5th एडिशन था। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही विनर यहाँ पे अनाउंस किया गया था। ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ जो 5th एडिशन था आपका SAFF अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप का, इसे होस्ट किया था बांग्लादेश ने और ये आपका हेल्ड हुआ था ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इंडिया का ये आपका सेकंड टाइटल था। ठीक है। इंडिया को फर्स्ट टाइटल जो है 2022 में मिला था और ये इंडिया का सेकंड टाइटल था 2024 में। ठीक है। Next is name the state government that has recently in February decided to change the prefix of a vehicle registration, state emblem and redesign Tali mother statue. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रीफिक्स जो है व्हीकल का चेंज करेंगे, इसे TS से ये TG कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा साथ साथ में स्टेट एम्बलम भी आपका चेंज कर रहे हैं एंड रीडिजाइन ताली भी। ठीक है। तो यहाँ के जो CM है आपके तेलंगाना के अनुमुला रेवनंत रेड्डी, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये प्रीफिक्स कोड चेंज कर रहे हैं व्हीकल का। ठीक है। इसे क्या कर दिया गया है, TG कर दिया गया है एंड ये अडॉप्ट कर रहे हैं न्यू स्टेट एम्बलम एंड रीडिजाइन तेलंगाना ताली मदर स्टैचू। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अप्रूव किया है जय जय हे तेलंगाना जननी जया केतनम एज अ ऑफिशियल सॉन्ग। ठीक है। Now next question है which country announced a visa free policy for Indians in February 2024। तो recently ईरान ने यहाँ पे जो है अनाउंस किया है वीजा फ्री पॉलिसी, जिसमें इन्होंने बोला है कि साल में 2 बार जो है टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं ईरान में वीजा फ्री, बट कंडीशन इज कि 15 डेज के लिए यहाँ पे वीजा जो है वीजा फ्री पॉलिसी यहाँ पे रखी गई है, जिसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता फर्दर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज जॉइंटली लॉन्च द DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल अलोंग विद द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो यहाँ पे रिसेंटली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ONDC के साथ मिलकर लॉन्च किया है DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये सेल्फ असेसमेंट टूल है, जहाँ पे जो MSMEs हैं वो अपने स्किल्स जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो जॉब मार्केट है, ठीक है, उसके लिए वो कितने प्रिपेयर्ड है। ठीक है। अब DRC की बात करें तो ये जैसे कि मैंने बोला ये आपका ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल है डिजिटल रेडीनेस के लिए, जिसे डेवलप किसने किया है, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। ठीक है। विद दिस पोर्टल MSMEs कैन इवैल्यूएट देयर प्रिपेयर्डनेस टू द सीमलेसली ऑनबोर्ड एज अ सेलर ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म। नाउ सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो इवैल्यूएट करेगा इनके डिजिटल रेडीनेस को, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड की गई है, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑनलाइन ऑपरेशंस, proficiency in using software and technology, integration with the existing digitized workflow, efficient management of orders and catalogs offerings। ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है करंटली, जैक्सी शाह इनका नाम है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म आपको नोट करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर्स इन अ रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इस अपार को लॉन्च किया है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो है उसे लॉन्च किया है। अब इसका मेन एम क्या है, जैसे हमने पढ़ा था वन कार्ड वन नेशन, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट इसका है। ठीक है। वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट ID इसका मेन एम है। ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट ID है वो एक ही होगी बच्चे की। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अपार के थ्रू यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर करना है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म पे। अब ABC प्लेटफॉर्म है क्या, ये आपका एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहाँ पे, ठीक है, बेसिकली डिजाइन किस लिए की गई है, स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे स्टोर की जाएगी, जैसे उनके मार्क्स हो गए, उनके क्रेडिट्स हो गए, या उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जाएगी। ठीक है। और उन्हें एक ID यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिस ID से बच्चा कहीं से भी जो है, या जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी इजिली इस ID के थ्रू एक्सेस कर पाएगी। ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं, अंडर दिस न्यू पॉलिसी स्टूडेंट मस्ट हैव अ ABC ID, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID
टू बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, अपर आईडी अलाउज फ्यूचर क्रेडिट एक्विजिशन विदाउट द नीड ऑफ प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट्स। तो आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके आईडी के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी वहां से ले सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए होगा दे कैन एक्सेस फ्रॉम देयर आईडी। ठीक है, नाउ अब जैसे आधार कार्ड की आईडी हमारे साथ जीवन भर रहेगी, वैसे ही यहाँ पे अपार आईडी भी हमारे साथ जो बच्चे हैं उनके साथ एंटायर लाइफ रहेगी। ठीक है, एंड ये सजेशन आपका लाया गया है into the education was given by the NEP National Education Policy 2020। ठीक है, यहाँ पे सजेशन इन्होंने लाया था। Now next है the second edition of World Defense Show 2024 was held in Dash with a theme equipped for tomorrow। तो जो सेकेंड एडिशन हुआ था वर्ल्ड डिफेंस शो का, ये आपका रियाद में हुआ था, रियाद इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब ये जो आपका वर्ल्ड डिफेंस शो है, ठीक है, ये बाय एनुअली होता है, 2 साल में एक बार इसे जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। एंड फर्स्ट एडिशन इसका जो है 2022 में आपका हुआ था। अब जो थर्ड एडिशन होगा वो आपका कब होगा, 2026 में होगा। ठीक है, तो दोनों एडिशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अभी एट प्रेजेंट एडिशन हुआ था सेकेंड एडिशन, ठीक है, ये हुआ था रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में सऊदी अरेबिया में फ्रॉम 4 to 8 फरवरी 2024। ठीक है, जिसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, जर्नल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्री, जो एक रेगुलेटर इनेबलर लाइसेंसर फॉर मिलिट्री इंडस्ट्री है सऊदी अरेबिया का। ठीक है, सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, रियाद इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। ठीक है, कैपिटल क्या है, इट इज रियाद। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं की पॉइंट्स की वर्ल्ड डिफेंस शो से रिलेटेड। इंडिया की यहाँ पे जो कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्टिलरी एमिनेशंस के लिए। ठीक है, कितने मिलियन का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 225 मिलियन यूएस डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, आर्टिलरी एमिनेशंस के लिए। सिग्नेटरी यहाँ पे आपके थे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MIL म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड विच इज रविकांत एंड अहमद अब्दुल अल ओहेल, गवर्नर ऑफ गामी। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे जो ट्राई सर्विसेज वुमेन ऑफिसर हैं, उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। इसमें शामिल थे स्क्वाड्रन लीडर भावना कनत, जो इंडियन एयरफोर्स के हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं। देन कॉलोनियल पोंग डोमिंग, जो इंडियन आर्मी से हैं, एंड लेफ्टिनेंट कमांडर अनु प्रकाश फ्रॉम इंडियन नेवी। इन तीनों ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है, टू शोकेस इंडियाज कमिटमेंट टू लेवरेजिंग नारी शक्ति अक्रॉस डोमेन्स। ठीक है, अब भावना कनत जो है, ये फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट हैं जिन्होंने रिपब्लिक डे 2021 का जो रिपब्लिक डे परेड था उसमें पार्टिसिपेट किया था। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे 2024 फ्लाई पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉलोनियल पोनंग डोमिंग की बात करें तो ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं, फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं टू कमांड दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट बॉर्डर टास्क फोर्स, जो लोकेटेड है आपकी अबव 15,000 फीट इन द नॉर्दर्न सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया ने जो आपका वर्ल्ड डिफेंस शो था, इसमें इंडिया ने प्रमोट किया था वर्ल्ड फास्टेस्ट मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को, यहाँ पे इन्होंने प्रमोट भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट इज WDRA, इन्होंने यहाँ पे साइन किया है MOU कौन से बैंक के साथ, प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू दी फार्मर्स। तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ जो है MOU साइन किया है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन कौन थे, चेयरपर्सन ऑफ WDRA, इनका नाम है TK मनोज कुमार, एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO स्वरूप कुमार शाह। ठीक है, अब ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, और जो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1908 में, वेयर एज WDRA को स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। ठीक है, नाउ जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये यहाँ पे ऑफर करेंगे इस MOU के थ्रू, ये ऑफर करेंगे लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट दैट इज ENWRS विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेट्रल। अब यहाँ पे इसके साथ आपको नोट करना है कि यहाँ जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को लोन दिया जाएगा अप टू 75 लाख। वहीं पे जो अदर कैटेगरीज के बोरोवर्स होंगे, इनको यहाँ पे लोन दिया जाएगा अप टू 5 करोड़। ठीक है, अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद रेमिट, जो आपकी बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर MSMEs। तो आंसर आपका हो जाएगा, इन्होंने पार्टनरशिप की है यस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, अब जो लेरेमिट है इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है जो असिस्ट करता है एमएसएमई को, ठीक है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द पेमेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इसी वजह से यहाँ पे यस बैंक ने जो है इनके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप ऑफर करेगी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट्स फॉर द स्मॉल बिजनेसेस जो इन्वॉल्व है आपके ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लेरेमिट जो है ये इसके को फाउंडर एंड सीईओ कौन है, शीतल जैन। ठीक है, हेडक्वार्टर बैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2022 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे यस बैंक की बात करें तो इसके सीईओ हैं आपके प्रशांत कुमार और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन फेब्रुअरी पार्टनर्ड विद द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो HSBC है, ठीक है, इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है ऑफर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज किस चीज के लिए, फॉर फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब HSBC जो है ये यहाँ पे फंडिंग, बेसिकली ये यहाँ पे फंडिंग देंगे $1 बिलियन की टू क्लाइमेट टेक कंपनीज जो गूगल सेलेक्ट करेगी इनके गूगल क्लाउड रेडी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू बाय 2030। ठीक है, Now next है which company recently in February received regulatory approval from SEBI for its inaugural fund as a category second alternative investment fund। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे RBI का अप्रूवल मिल गया है किस चीज के लिए, as its for its inaugural fund as a category second AIF alternative investment fund। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका नाम है शिवालिक ग्रुप। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो फंड है, ठीक है, द फंड एम्स टू रेज 300 करोड़ रुपीस थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें आपका इंक्लूडेड है 150 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ साथ जो ये फंड है इट इज स्पॉन्सर्ड एंड मैनेज्ड बाय द शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंड की बात हो रही है, ठीक है, ये जो फंड है ये इन्वेस्ट कहाँ पे किया जाएगा, जो फास्ट डेवलपिंग रीजन है अहमदाबाद एंड गांधीनगर के, वहां पे इनको इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज हाइक द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स टू द 3-year हाई ऑफ -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो रिसेंटली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं इन्होंने जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है EPF डिपॉजिट्स है उसका आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर दिया है। ठीक है, बढ़ा दिया है, 8.25 इसे कर दिया गया है, अर्लियर इट वॉज 8.15%। ठीक है, ये पहले था, अभी इंक्रीज करके 8.25 कर दिया गया है, जो आपका 3 साल में अभी तक का हाईएस्ट देखा गया है। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है ये लिया गया है 235th CBT की जो मीटिंग थी वहां पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे जो CBT है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लगभग 1700 करोड़ का इंटरेस्ट रेट, जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है ₹13 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो EPFO के आपके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है, इनका नाम है नीलम शामी राव। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1952 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द अलेक्जेंडर स्टेप ऑफ अ नेशनल कोलिशन पार्टी रिसेंटली इन फरवरी इलेक्टेड एज अ 13th प्रेसिडेंट ऑफ डैश। तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टेप, तो आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड के ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अब इनका जो टेन्योर है ये आपका मार्च में स्टार्ट होगा और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रेसिडेंट, जो करंट प्रेसिडेंट है सॉली निस्टो को। ठीक है, अब अलेक्जेंडर स्टेप जो है ये इन्होंने जो है एज अ PM भी यहाँ पे सर्व किया है 2014 से 2015 तक। ठीक है, और ये 2015 से 2016 तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। ठीक है, इन्हें जो है वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का 2017 में। ठीक है, नाउ फिनलैंड कंट्री की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है पेट्री ओर्पो, कैपिटल इसकी है हेलसिंकी एंड करेंसी इसकी है यूरो। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो फिनलैंड है ये 31st मेंबर भी बना था आपका नाटो का लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पद्मश्री अवॉर्डी एंड रीओन्ड हिंदी एंड मैथिली राइटर Usha Kiran Khan recently in February passed away. She was honored with the Padma Shri in a field of literature and education in dash। तो इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था 2015 में। ठीक है, किस फील्ड में, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ इन्हें जो है 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, तो ये नोट करना है इनकी
जो आपकी मैथिली नोवेल थी भामती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड पल्सेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 फरवरी को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ठीक है, फर्स्ट एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन आपका जो है 2019 में हमने ऑब्जर्व किया था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।